Hi everyone. So here we are with the second batch of Ultimate Mains Program 2026 and thank you for your love and support that you have shown in the previous batches and पिछले batches की तरह ही इसमें भी we are going to cover entire syllabus मेंस पर्सपेक्टिव से जीएस 1 2 3 4 एथिक्स सब चीजें कवर करेंगे वाई योर फेवरेट हिट सीरीज वीडियोस यस सभी सब्जेक्ट्स के वीडियो लेक्चर्स रहेंगे एंड वी आर गोइंग टू कवर द एंटायर जीएस सिलेबस मेंस पर्सपेक्टिव से अलोंग विद उनके सभी पीवाईक्यूज सो जो भी हमारी क्लासेस हैं दे आर कंप्लीटली पीवाईक्यू ड्रिवन सिलेबस के कीवर्ड्स ड्रिवन माइक्रो थीम्स जो जो आती हैं सब कुछ उसमें कवर होने वाला है अलोंग विद ऑल द करेंट अपडेट्स सो 2013 से 2025 तक के पीवाईक्यूज वी आर गोइंग टू डिस्कस एंड साथ में सारे लेक्चर्स हम कवर करेंगे अपने जो जो कॉन्सेप्ट्स हैं सब्जेक्ट वाइज सब कवर करेंगे इन क्लासेस में and this is going to be completely mains oriented and your favorite hit notes हमारे short crisp notes with ready made intro conclusion data value addition diagram सब कुछ इसमें दिया हुआ है everything is there in these hit notes and इस बार जिन्होंने मेंस लिखा मेंस 2025 they absolutely loved हिट सीरीज वीडियोस एंड हिट नोट्स एंड ये भी हम आगे डिस्कस करेंगे कि कैसे डायरेक्ट हिट्स आए हमारे इस इनिशिएटिव से मेंस 2025 में अपार्ट फ्रॉम दैट देयर विल बी लाइव मेंटरशिप सेशन एंड ये रहेगा हमारा ग्रुप मेंटरशिप सेशंस लाइव विद मी जिसमें आप अपने कितने भी डाउट्स पूछ सकते हो एंड दिस विल बी बाय वीकली along with that there will be टेलीग्राम ग्रुप जहां पर कभी भी अपने डाउट्स पूछ सकते हो एंड हमारा टारगेट यही है कि जनवरी तक हमें अपना पूरा मेंस ओरिएंटेड सिलेबस कंप्लीट करना है उसके बाद 3-4 मंथ्स मई तक सफिशिएंट है प्रीलिम्स के लिए बट इतना टाइम हमें मेंस के लिए देना पड़ेगा बिकॉज आगे प्रीलिम्स और मेंस के बीच में गैप कम हो गया है इट इज समवेयर अराउंड 80-85 डेज जो पहले हमारे 95 to 100 डेज मिलते थे वो अब कम हो गया है तो सारी गेम्स हमारी बन रही है मेंस में और सिलेक्शन भी मेंस ने ही करवाना है ट्रस्ट मी 3 महीने उसके बाद अगर फेब मार्च अप्रैल एंड मई का कुछ पार्ट भी हम देंगे प्रीलिम्स के लिए दैट इज सफिशिएंट उतने में प्रीलिम्स हो जाएगा एंड ये सब जो चीजें हम पढ़ रहे हैं दैट इज ऑल्सो गोइंग टू हेल्प यू इन प्रीलिम्स सो इसीलिए विल हैव टू कंप्लीट पूरा सिलेबस बाय जनवरी अपार्ट फ्रॉम दैट हमारे रहेंगे आंसर राइटिंग स्ट्रैटेजी सेशंस इनको आगे आगे हम डिटेल में डिस्कस कर लेंगे एंड वी विल बी कवरिंग ऑल द हमारे पीवाईक्यूज 2013 से 2025 तक and this program is going to be your one-stop solution for mains. So let us see all the things in details. सबसे पहले अगर हमें मेंस क्लियर करना है माउंट एवरेस्ट पर चढ़ना है तो क्या करना पड़ेगा सबसे पहले बेस कैंप तो बेस कैंप में रहेगा हमारा मेंटरशिप जिसमें ऑल योर क्वेरीज डाउट्स कैसे चीजें पढ़ें कवर करें जो भी इश्यूज आ रहे हैं वो सब इन मेंटरशिप सेशंस में एड्रेस होंगे फिर आता है हमारा पीवाईक्यू अब मेंस क्लियर करने के लिए पीवाईक्यूज आर अल्ट्रा इंपॉर्टेंट बहुत इंपॉर्टेंट है जितनी भी सिलेबस से माइक्रो थीम्स बनती हैं उससे रिलेटेड पीवाईक्यूज बनते हैं सब हम डिस्कस करेंगे 2013 ऑनवर्ड्स 2025 तक सारे ऑल द रेलेवेंट वंस एंड जो जो इम्पोर्टेंट पीवाईक्यूज हैं थीम्स हैं सब हमारी इसमें कवर हो जाएंगी एंड इसी के बाद आती है हमारी हिट वीडियोस एंड ये वीडियोस में हमारे सब्जेक्ट वाइज मेंस ओरिएंटेड सारे सब्जेक्ट्स हम कवर करेंगे 1 2 3 4 एंड ये सब वीडियोस कैसे हैं ये सब वीडियोस बनी है इंस्पायर्ड बाय पीवाईक्यू थीम्स जो जो हमारी इंपॉर्टेंट पीवाईक्यू थीम्स हैं सिलेबस में हमारे लिए इंपॉर्टेंट चीजें हैं वो सारी इसमें हमारी कवर हो जाएंगी बिकॉज पीवाईक्यू थीम्स बार बार रिपीट होती हैं इस बार मेंस में भी देख लो कितनी पीवाईक्यू थीम्स रिपीट हुई हैं सो these videos are designed in such a way कि मिनिमल हम एफर्ट्स डालें अब ऐसा नहीं कि मैं नक्सलिज्म का 30 घंटे का लेक्चर ले रहा हूँ ठीक है या फिर मैं टेररिज्म का 10 घंटे की क्लास ले रहा हूँ दैट इज नॉट द वे एंड दैट इज अ वेस्ट ऑफ टाइम अगर हम इतना टाइम दे रहे हैं इन चीजों को पता है जितना पढ़ने की जरूरत है उतना ही इन वीडियोस में दिया हुआ है तो जो दिया है दैट इज मोर देन इनफ इन वीडियोस के थ्रू अपार्ट फ्रॉम दैट यू विल बी प्रोवाइडेड विद हिट नोट्स ये नोट्स आगे हम डिटेल में डिस्कस कर लेंगे अगेन ये भी पीवाईक्यू ड्रिवन हैं सिलेबस के कीवर्ड से ड्रिवन है इसमें हमारा रेडीमेड इंट्रो कंक्लूजन डेटा एवरीथिंग इज देयर तो ये सारी चीजें हमारी हो जाएंगी रेडी बाय जनवरी सो दिस इज गोइंग टू बी वेरी वेरी इंपॉर्टेंट कोई भी इनिशिएटिव ज्वाइन कर रहे हो कुछ भी कर रहे हो बट प्लीज प्लान कर लो अभी से ही कि दिसंबर या जनवरी तक कंप्लीट करना ही है बिकॉज आगे टाइम कम मिलने वाला है इसीलिए प्लीज
कीप दीज थ्री थिंग्स इन माइंड। ये तीनों चीजें ही मेंस क्लियर करवाती हैं। आई हैव क्लियर्ड इट 4 टाइम्स एंड आई कैन अश्योर यू दैट अगर ये चीजें संभाल ली, पर्टिकुलरली अपने पीवाईक्यू स्ट्रेंथन कर लिए, अपने थीम वाइज नोट्स बन गए, एंड फिर स्ट्रक्चर समझ में आ गया, आंसर्स लिखने कैसे हैं, प्रैक्टिस कर ली, दैट इज मोर देन इनफ। यही होता है। कोई भी इनिशिएटिव ज्वाइन कर रहे हो, बट कीप दिस थिंग इन माइंड। इस पे प्लीज जरूर फोकस करना, नोट्स पर एंड अपना पीवाईक्यूज पर, एंड यू विल बी प्रोवाइडेड विद ऑल द थिंग्स जो जो चाहिए मेंस क्लियर करने के लिए। नोट्स, पीवाईक्यू सब हम इसमें कवर करेंगे। एंड उसके बाद आता है हमारा शेड्यूल। सो वी आर गोइंग टू कवर इट बाय 20th जनवरी। सो ये हमारा शेड्यूल रहने वाला है। अब इसमें देखो, पहले हमारे जो जनरल सब्जेक्ट्स हैं, जो हम प्रीलिम्स में ज़्यादा फोकस नहीं करते, वो चीज़ें इसमें कवर की हुई हैं, उन्हें हम कंप्लीट कर लेंगे। देन वी विल मूव ऑन टू एथिक्स। एथिक्स के लिए डेडिकेटेड अलग से टाइम निकाल कर रख लिया है। सो एथिक्स कवर कर लेंगे साथ में, अलॉन्ग विद उसकी केस स्टडीज, सब चीज़ें इसमें कवर हो जाएंगी। और लास्ट में रखा है बिग फोर। सो इमेजिन क्या हो रहा है, दिसंबर एंड जनवरी में वी आर कवरिंग हमारे बिग फोर सब्जेक्ट्स, ज्योग्राफी, मॉडर्न इकोनॉमी एंड पॉलिटी। तो अब इसके बाद क्या करेंगे हम, जैसे ही इनिशिएटिव खत्म होगा वी आर गोइंग टू फोकस ऑन प्रीलिम्स, एंड प्रीलिम्स में भी हमारा फोकस किस पर रहता है, बिग फोर पर। सो इसीलिए ये बिग फोर बाद में रखा है, ताकि इमीडिएटली जैसे ही ये खत्म हो, यू स्टार्ट प्रिपेयरिंग फॉर प्रीलिम्स। तो एक कॉन्टिन्यूटी बन जाएगी। इसीलिए ये बिग फोर लास्ट में रखा हुआ है, एंड पिछले बैच में भी यही किया था हमने, उसमें भी बिग फोर हमने लास्ट में इसीलिए ही रखा था। सो यही सब चीज़ों को कंसिडर कर प्लान कर ही ये बनाया हुआ है, एंड जो इसमें टाइमलाइन दी हुई है, उसी बेसिस पर यू विल बी प्रोवाइडेड विद लेक्चर्स एंड नोट्स। सो प्लीज़ साथ-साथ इन्हें पढ़ते रहना, फॉलो कर लेना, वरना डिले होता है तो पेंडेंसीज़ बढ़ती जाती हैं। इसीलिए उसे क्लब मत होने देना, एंड साथ-साथ चीज़ों को कंप्लीट करते रहना। फिर इसके बाद लेट अस सी डायरेक्ट हिट्स। आई हैव ऑलरेडी मेड अ डेडिकेटेड वीडियो इस पर कि जीएसटी में हमारे कौन-कौन से डायरेक्ट हिट्स आए थे, एंड इनफैक्ट अभी तो हमने जो हमारा 2025 वाला बैच था, उसमें बिग 4 किए ही नहीं। ज्योग्राफी, हिस्ट्री, इकोनॉमी, पॉलिटी वी हैव नॉट डन येट उसमें। ऑलराइट, एंड डिस्पाइट दैट वी हैव 9 डायरेक्ट हिट्स जीएस3 में एंड मोर अप्लाइड, एंड ऐसे ही 1 एंड 2 में भी देयर वर अप्लाइड क्वेश्चंस जो डायरेक्टली हमारे नोट से आंसर हो रहे थे। ठीक है? तो ये देखो इंडिया की आईएनडीसी कमिटमेंट, ये रहा। इस पे मैंने डेडिकेटेड वीडियो ऑलरेडी बना दी है, एंड दिस विल आल्सो बी प्रोवाइडेड इन द ब्रोशर, यू कैन चेक दैट आउट। तो सारा डायग्राम क्या बनाना था, इंट्रो क्या लिखनी थी, एवरीथिंग इज़ देयर। देखो ये वाटर स्कार्सिटी वाला क्वेश्चन था, उसमें भी डायग्राम बनाना था, ये पर कैपिटा वाटर अवेलेबिलिटी वाला, ग्राउंड वाटर कैसे रिड्यूस हो रहा है। सो सारी चीज़ें, डेटा, एग्ज़ाम्पल्स, डायग्राम सब तो था इसी नोट्स में, एंड ये 2-2 3 पेज, बस इससे ज़्यादा था ही नहीं ये टॉपिक, एंड वीडियो में भी उसको अकॉर्डिंगली ही उतना ही टाइम दिया था। सो इमेजिन अगर मुझे इतना ही आंसर लिखना है तो उतनी चीज़ पढ़ो, साथ में मेरा वैल्यू एडिशन हो रहा है, डायग्राम सब कुछ मिल रहा है मुझे, और कुछ चीज़ करने की ज़रूरत नहीं है। तो दिस वाज़ सफिशिएंट, एंड उससे बहुत सारे हमारे डायरेक्ट क्वेश्चंस बने हैं, एंड देयर वर मेनी इनडायरेक्ट क्वेश्चंस टू। जैसे अब ये देखो ई-गवर्नेंस वाला था, इसमें मेन था वही रिफ्रेज़ किया हुआ था, वही चैलेंजेस हमें रिफ्रेज़ कर लिखने थे। सारे एग्ज़ाम्पल, सेकंड एआरसी कहाँ कोट करनी है, कैसे करना है, एवरीथिंग इज़ बीइंग टॉट टू यू। नोट्स में सब दिया हुआ है, सारे एग्ज़ाम्पल्स दिए हुए हैं। ये वर्ल्ड हिस्ट्री, फ्रेंच रेवोल्यूशन, अब ये तो पीवाईक्यू ड्रिवन क्वेश्चन है, इसीलिए डायरेक्ट हिट इसकी भी बनी, एंड अगर आपने पीवाईक्यू किए होते और कोई नोट्स भी ना पढ़े होते, तो आपसे भी हो जाता ये। सो इसीलिए दीज़ नोट्स आर बीइंग प्रिपेयर्ड बेस्ड अपॉन पीवाईक्यू की जो इम्पोर्टेंट थीम्स आती हैं, और उसके अलावा जो-जो इम्पोर्टेंट चीज़ें आ सकती हैं, जो करंट अपडेट्स हो रही हैं, वो सब चीज़ें भी इसमें ऐड ऑन होती हैं। सो एवरीथिंग इज़ बीइंग टेकन केयर ऑफ। अब जैसे इंडिया अफ्रीका डिजिटल पार्टनरशिप था, वो पर्टिकुलरली वीडियो में भी डिस्कस किया था, नोट्स में भी बताया हुआ था कि क्या-क्या कोऑपरेशन चल रहा है डिजिटल पार्टनरशिप में। तो हम कहीं भी इंडिया वाला जाते हैं तो क्या करते हैं, हमारा डिजिटल पब्लिक इंफ्रास्ट्रक्चर, जैम, आधार, यूपीआई, हर जगह यही तो प्रमोट करवा रहे हैं। मोदी जी की अफ्रीका विजिट हुई थी, इसीलिए, एंड उसमें डिजिटल वाले पार्ट पर वीडियो में भी वी डिस्कस्ड इट, एंड देयर वर मेनी मोर अप्लाइड क्वेश्चन सोसाइटी में हुए, एंड अपने गवर्नेंस में हुए, आईआर में हुए, और सबसे ज़्यादा
किस में हुए? सबसे ज़्यादा हुए जीएस-3 में, बिकॉज़ जीएस-3 में ऐसे डायरेक्ट हिट आने के बहुत चांसेस होते हैं, बाकी में अप्लाइड आते हैं। जीएस-3 में ऐसे डायरेक्ट हिट्स आने के चांसेस रहते हैं एंड इसीलिए पीवाईक्यू ड्रिवन ही थी एंड पीवाईक्यू इंस्पायर्ड ही वो थीम्स पूछते हैं। सो अल्टीमेटली देयर आर गोइंग टू बी डायरेक्ट हिट्स एंड जो ये करंट वाला था, हमारी कमिटमेंट्स कितनी है आईएनडीसीज़ की, ये सब चीज़ें वी हैव शेडेड नोट्स में इतना ही दिया था और इतना ही एग्ज़ैक्ट चीज़ उसने पूछी। एंड इफ यू वांट, पहले 2 लेक्चर्स डिज़ास्टर मैनेजमेंट एग्रीकल्चर दे आर ऑलरेडी अपलोडेड। उनको पढ़ लो एंड अभी जाकर देख लेना, जो मेंस में उन्होंने क्वेश्चन पूछा है, यू विल बी एबल टू आंसर इट। एंड दीज़ आर द रिव्यूज़ फ्रॉम हमारे मेंस 2025 बैच के स्टूडेंट्स एंड दे एब्सोल्यूटली लव्ड इट। बहुत सारे रिव्यूज़ थे, आई कैन नॉट शो यू एवरीथिंग हियर एंड ऐसे ही हमारे पुराने यूट्यूब वीडियोज़ पर जो हमने डाली हुई थी, पर्टिकुलरली हिट सीरीज़ की, aspirants absolutely loved it and thank you so much for your love and support. Your love, your support motivates us to bring such quality content to you. And coming to that, इसमें आते हैं हमारे अपार्ट फ्रॉम दिस हिट नोट्स। सो इसमें क्या है? रेडीमेड इंट्रो, रेडीमेड हमारी कंक्लूजन, डेटा। अब देखो साइक्लोन में कोई भी आना है, हमेशा मैंने बता दिया है कि आईपीसीसी 6th असेसमेंट रिपोर्ट लिखनी ही लिखनी है। जैसे सेकंड ईआरसी लिखते हैं गवर्नेंस में, इसमें तुम्हें आईपीसीसी 6th असेसमेंट लिखनी ही लिखनी है। बन गया पॉइंट। कितनी इंडिया की वल्नरेबिलिटी है, डेटा, सब चीज़ें दी हुई हैं। लेटेस्ट साइक्लोन कौन से आए हैं, उनके एग्ज़ाम्पल्स कोट करने, एवरीथिंग इज़ बीइंग प्रोवाइडेड। इसके अलावा डायग्राम्स, निमोनिक्स, कीवर्ड्स, एग्ज़ाम्पल्स सब कुछ है इसमें। कमिटी रिपोर्ट्स, एवरीथिंग इज़ बीइंग प्रोवाइडेड टू यू इन दीज़ नोट्स। अब देखो, जैसे ये आर्ट एंड कल्चर में पल्लवास वाला, अब उसने इस टाइम नहीं पूछा पल्लवास, तो हो सकता है नेक्स्ट ईयर पूछ ले। इस बार उसने कोई और डायनेस्टी पूछ ली, पिछली बार चोलास पूछ लिया था, हो सकता है नेक्स्ट ईयर पल्लवास पूछ ले। तो इस पे रेडीमेड इंट्रोडक्शन है, पायोनियर्स ऑफ साउथ इंडियन टेंपल आर्किटेक्चर, ये मैं इंट्रो में लिखूँगा ही लिखूँगा। जो ये रेड कीवर्ड्स हैं, दीज़ आर वेरी इंपॉर्टेंट, इसी के बेसिस पर बन जाते हैं आंसर। पोएट्री इन स्टोन, पायोनियर्स ऑफ साउथ इंडियन टेंपल आर्किटेक्चर, बस यही इंट्रोडक्शन होती है उनकी पल्लवास वाले की। फिर क्या उनके फीचर्स हैं, एग्ज़ाम्पल्स सब कुछ दिया हुआ है, एवरीथिंग इज़ देयर, डायग्राम कैसे बनाने हैं, सब कुछ इसमें प्रोवाइड किया हुआ है एंड आई एम पुटिंग माय हार्ट एंड सोल इन मेकिंग दीज़ नोट्स। सो जो मेरे 1 पेजर नोट्स थे, मैंने अपनी प्रिपरेशन में अपने 6 अटेम्प्ट्स में 5 मीन्स में बनाए, उन्हीं के बेसिस पर ही ये बन रहे हैं एंड आई रेफर्ड अ लॉट ऑफ थिंग्स अपने टाइम पर भी बनाते हुए, बहुत सारी मैगज़ीन, मॉडल आंसर सब कुछ रेफर किया एंड उन्हीं के बेसिस पर मैंने अपने जो 1 पेजर बनाए थे, वही सब चीज़ों से बन रहे हैं ये नोट्स विद all the latest add-ons, all the current updates, all the latest data, सब कुछ इसमें प्रोवाइड करवा रहे हैं। ऑलराइट, सो दीज़ नोट्स आर गोइंग टू बी वेरी, वेरी हेल्पफुल। सारी चीज़ें बनी-बनाई मिल रही है यहाँ पर एंड अगर कहीं से भी पढ़ रहे हो, तो प्लीज़ अपने भी 1 पेजर नोट्स बना लेना, शॉर्ट नोट्स। मैंने उस पर भी एक डेडिकेटेड वीडियो बनाई हुई है 1 पेजर नोट्स पर। सो प्लीज़ डू प्रिपेयर योर ओन 1 पेजर नोट्स, दैट विल हेल्प यू अ लॉट मेंस में। फिर आता है हमारा निमोनिक्स। अब निमोनिक्स किस लिए यूज़फुल है? क्योंकि समझना ज़रूरी है कि पॉइंट्स कैसे जनरेट किए जाएँ यहाँ पर। इश्यू आता है पॉइंट जनरेट करने में। वो भी आंसर राइटिंग स्ट्रैटेजी सेशंस होंगे, उसमें सब बताया जाएगा। बिकॉज़ जीएस 1, 2, 3, 4 सबका अलग-अलग तरीका है। 1 में भी आर्ट एंड कल्चर हिस्ट्री का अलग तरीका है, सोसाइटी का अलग तरीका है। किस में क्या डालना है मार्क्स लाने के लिए, वो सब चीज़ें मैंने एनालाइज़ की हुई हैं, टॉपर कॉपीज़ देखकर, वो भी इसमें हम डिस्कस करेंगे एंड सब चीज़ें डिटेल में बताई जाएँगी कि कैसे इनके आंसर्स लिखने हैं। कॉम्प्रिहेंसिव आंसर राइटिंग स्ट्रैटेजी वीडियोज़ रहेंगी फॉर एवरी सब्जेक्ट। फिर निमोनिक्स हमारे लिए किस लिए ज़रूरी है? मुझे वहाँ पर सोचने का टाइम ही नहीं मिलता। बस मुझे वहाँ 7 मिनट, 11 मिनट में आंसर लिखना है एंड इसीलिए ये निमोनिक्स ज़रूरी है। मान लो इंटरनल सिक्योरिटी पे, नॉर्थ ईस्ट पे एक क्वेश्चन आया होता है इंसर्जेंसी पे, तो उसका वे फॉरवर्ड क्या करने की ज़रूरत है? पॉज़, बन गया निमोनिक। ये सिक्योरिटी, ऐसे ही क्लाइमेट चेंज पर कुछ भी आए, क्या निमोनिक है उसका? उसका निमोनिक ही मैंने क्लाइमेट बनाया हुआ है। एजुकेशन का वे फॉरवर्ड का निमोनिक इज़ एजुकेशन। हाई क्वालिटी पॉइंट इमेजिन विद एग्जांपल्स, डेटा, डाइवर्स पॉइंट्स लिख पाओगे विद द हेल्प ऑफ दीज निमोनिक्स एंड ये सारे हम क्लास में पढ़ते हुए हिट सीरीज वीडियोस में अपनी डिस्कस करेंगे निमोनिक्स। ऑलराइट, ऐसे ही पार्लियामेंट का निमोनिक आता है पार्लियामेंट, बिकॉज़ वहाँ पे सोचने का टाइम बहुत कम मिलता है। दैट इज़ द थिंग एंड विद द हेल्प ऑफ दीज निमोनिक्स, दीज कीवर्ड्स बहुत अच्छे पॉइंट्स लिख पाओगे। ठीक है? एंड इनमें निमोनिक्स में पॉइंट्स के साथ-साथ एग्जांपल, डेटा सब एवरीथिंग इज़ बीइंग टेकन केयर ऑफ।
सो डोंट वरी अबाउट दैट। फिर डायग्राम कैसे बनाने हैं, कितने टाइप के बनाने हैं, कहाँ-कहाँ बनाने चाहिए, सब डिटेल्स बताई जा रही हैं एंड नोट्स में भी डायग्राम्स वी आर प्रोवाइडिंग अलोंग विद द टॉपिक्स। तो यही यही फ़ायदा है इन नोट्स का। अब ये सारी चीज़ें मुझे एक ही जगह टॉपिक वाइज़ मिल रही हैं। ऐसा नहीं कि एग्ज़ाम्पल की कंपाइलेशन अलग, डेटा की कंपाइलेशन अलग, तो उससे क्या होता है, उससे इंटरलिंक करने में इश्यू आता है। जो चीज़ मैं पढ़ूँगा और उसके साथ उसका एग्ज़ाम्पल पढ़ूँगा, तो वो चीज़ मुझे हमेशा याद रहेगी। उसका डेटा मुझे हमेशा याद रहेगा कि भाई आईपीसीसी 6th असेसमेंट रिपोर्ट मैंने साइक्लोन में लिखी थी। तो जब भी साइक्लोन पे क्वेश्चन आएगा आई विल राइट दिस। वरना क्या होगा, अलग से जो कंपाइलेशन आती है उसमें मैं सारा डेटा रिपोर्ट तो पढ़ लूँगा, बट यूज़ कैसे करना है वो कोई नहीं सिखाता। सो वो इश्यू होता है एंड इसीलिए ये सब प्लान्ड ऐसे ही किया गया है ताकि कम से कम एफर्ट्स डालने पड़े। एंड इसके साथ आई वुड सजेस्ट कि कोई टेस्ट सीरीज ले लेना प्रैक्टिस करने के लिए अपनी आंसर राइटिंग, बिकॉज पीवाईक्यूज वी विल बी डिस्कसिंग, सब कुछ उनको करेंगे बट खुद लिख कर देखना भी जरूरी है। एंड प्लीज मॉडल आंसर्स जरूर रेफर कर लेना कोई भी अच्छे इंस्टीट्यूट के। मॉडल मॉडल आंसर जरूर रेफर कर लेना बिकॉज अप्लाइड क्वेश्चन आते हैं। इस कंटेंट को कैसे अप्लाई करना है, कैसे यूज करना है, वो प्रैक्टिस करना जरूरी है। वी आर डिस्कसिंग, पीवाईक्यू सब कर रहे हैं, बट अपने लेवल पर भी यू विल हैव टू पुट इन एफर्ट्स। अब आने वाले 4 महीने में अगर अच्छे से एफर्ट डाल दिए तो ट्रस्ट मी मेंस बहुत इजीली निकलेगा। मेंस निकालना कोई मुश्किल नहीं है, मैंने कुछ 4 बार निकाला है एंड ट्रस्ट मी बहुत सिंपल है, यही अप्रोच है। लक्ष्मीकांत पढ़ते रहो, एनसीईआरटी पढ़ते रहो, उन सब चीज़ों से नहीं होता। वो पढ़नी ज़रूरी है बट उसके बाद उसको यूज़ कैसे करना है, अप्लाई कैसे करना है, वो चीज़ें ज़रूरी हैं और उसी में हेल्प करते हैं हमारे मॉडल आंसर्स। तो भले ही कोई भी प्लेटफ़ॉर्म जॉइन कर रहे हो, कोई भी कोच ये जॉइन कर रहे हो, कोर्स जॉइन कर रहे हो, इंस्टीट्यूट जॉइन कर रहे हो, नहीं भी कर रहे हो तो प्लीज़ फिर भी मॉडल आंसर ज़रूर रेफ़र करो। दिस इज़ माय हम्बल रिक्वेस्ट टू यू, प्लीज़ मॉडल आंसर ज़रूर रेफ़र करना। दैट विल हेल्प यू अ लॉट। सब कुछ उसमें बना-बनाया मिल जाता है। ठीक है? सो अप्लाइड क्वेश्चन आएँगे, उसके लिए रेडी रहना होगा, नए क्वेश्चन आएँगे, ये कंटेंट कैसे यूज़ करना है, सब चीज़ें वी विल लर्न एंड साथ में मॉडल आंसर्स रेफर कर लेना। अपार्ट फ्रॉम दिस वी आर आल्सो गोइंग टू कवर पूरा एथिक्स इसमें कवर करेंगे। एथिक्स में देखो मैंने बोला था ना 5 टाइप के एग्ज़ाम्पल, सिविल सर्वेंट्स, आईआर, हिस्ट्री, माइथोलॉजी, स्पोर्ट्स, जनरल लाइफ, तो ये सारे सब वैल्यू एडिशन अलग से एथिक्स का भी मिलेगा। एथिक्स के नोट्स तो ओवरऑल रहेंगे ही और ये वैल्यू एडिशन भी मिलेंगे नोट्स। देखो इसमें जुमले दिए हुए हैं, कोट्स दी हुई हैं, डायरेक्ट इससे स्टार्ट करो। सत्येंद्र दुबे, मंजूनाथ, सबके एग्ज़ाम्पल है। आर्मस्ट्रांग पामे, फिर मोदी जी के बेटी बचाओ, बेटी पढ़ाओ, जो-जो डालना है सब दिया हुआ है इसमें। जैसे माइथोलॉजी के एग्ज़ाम्पल्स बहुत ज़रूरी हैं अगर एथिक्स में अच्छा स्कोर करना है। ऑलराइट, आई स्कोर्ड वेरी गुड मार्क्स इन एथिक्स, 130 प्लस भी आए हैं, लास्ट अटेम्प्ट में 119 भी आए हैं जो एआईआर 1 से भी ज़्यादा थे। सो ट्रस्ट मी दीज़ थिंग्स वर्क्स, इसी के बेसिस पर बहुत अच्छे मार्क्स मिलते हैं। देखो मिल्खा सिंह का, मीराबाई चानू का, नाउ यू माइट थिंक कि भाई ये कितने जनरल एग्ज़ाम्पल है, बट दीज़ एग्ज़ाम्पल्स आर लव्ड बाय एग्ज़ामिनर्स। इसके बेसिस पर वो मार्क्स देते हैं। महाभारत कितनी बढ़िया चीज़ें हैं हमारी महाभारत में, रामायण में, माइथोलॉजी में, तो उन सब चीज़ों को लिखो एथिक्स में। धोनी लिखो, मिल्खा सिंह लिखो। ठीक है? बस गांधी जी और मदर टेरेसा नहीं करना होता है एथिक्स में, इसीलिए स्कोर नहीं आता है एथिक्स में। तो ये सब चीज़ें, सब कुछ मिलने वाला है अलोंग विद ऑल दीज़ लेक्चर्स एंड साथ ही एथिक्स के डायग्राम्स, कौन-कौन से डायग्राम कहाँ-कहाँ बनाने हैं, सब कुछ मिलने वाला है। एवरीथिंग विल बी प्रोवाइडेड एंड ये ही यूज़ करना है। आई नो इसको भी रेप्लिकेट करना बहुत मुश्किल होता है एग्ज़ाम में, बट ये सब कुछ फ़िल्टर आउट कर ही जितना नेसेसरी है, सभी चीज़ें इसमें दी हुई हैं, ताकि और कहीं हमें जाना ही ना पड़े, ठीक है? कोई और मैगज़ीन हमें देखनी ही ना पड़े, कोई और नोट्स रेफ़र नहीं करने पड़ेंगे। ऑलराइट? सो यही बेनिफिट होने वाला है दैट वी आर गोइंग टू कवर द एंटायर सिलेबस बाय जनवरी। अब देखो मैं चाहता तो शेड्यूल में दिसंबर भी कर सकता था कि भाई मेंस रेडी बाय दिसंबर हो जाओ, नहीं होगे तो पता नहीं क्या हो जाएगा, वो सब फोमो क्रिएट करने वाली बातें हैं। यू हैव टू थिंक प्रैक्टिकली। 3 महीने 4 महीने में सब चीज़ें कंप्लीट करनी ही पड़ेंगी। अगर मैं चाहता तो मैं भी 2-2 दिन में क्लासेस डाल देता। बट उस क्लास को पढ़ोगे, समझोगे, एब्ज़ॉर्ब करोगे, पीवाईक्यू करोगे, उसमें टाइम लगेगा, 3-4 दिन लगेंगे। तो इसीलिए वो मिड जनवरी तक या जनवरी एंड तक जाएगा ही जाएगा। इट इज़ बाउंड टू हैपन, वो जाएगा ही जाएगा। तो ऐसा कुछ नहीं है कि दिसंबर तक नहीं किया तो भाई मेरी कोई ट्रेन छूट गई एंड पता नहीं क्या हो गया दुनिया में।
वो सब फोमो क्रिएट करने वाली बातें होती हैं। अच्छी बात है अगर दिसंबर तक हो रहा है, दैट इज़ वेल एंड गुड, बट 10 दिन, 15 दिन ऊपर होना इज़ एब्सोल्यूटली ऑलराइट। एंड इन फैक्ट पहले अगर प्रीलिम्स निकाला हुआ है आपने, सो व्हाट आई वुड सजेस्ट कि जनवरी के बाद अगर मिड फेब तक भी मेंस को देना चाहते हो, इफ यू आर स्ट्रगलिंग इन मेंस, तो देना चाहिए। बिकॉज़ प्रीलिम्स एंड मेंस का गैप कम है। अब उस गैप में मुझे अपना ऑप्शनल, एथिक्स, एस्से, जीएस 1, 2, 3 सबके टेस्ट, नोट्स सब कुछ करना है। तो वो कैसे होगा? वो कैसे होगा अगर अभी एफर्ट डालोगे, अभी 4 महीने दिल लगा के मेहनत करोगे। सो अगर एफर्ट डालने हैं, मेहनत करनी है, कंप्लीट करना है ताकि आगे आसानी रहे, सो यू कैन प्लीज़ जॉइन दिस। बट अगेन आई नीड योर एफर्ट्स। मैं रास्ता दिखा दूँगा। आई विल शो यू द पाथ, आई विल शेयर द स्ट्रैटेजी, आई एम पुटिंग माय हार्ट एंड सोल इसमें। सारी चीज़ें आई विल शेयर विद यू, बट खुद से एफर्ट डालना बहुत ज़रूरी है। लेक्चर देखो, नोट्स पढ़ो, पीवाईक्यूज़ प्रैक्टिस करो, टेस्ट लिखने हैं, टेस्ट लिखकर प्रैक्टिस करो, बट एफर्ट डालो। पुट इन एफर्ट्स। टॉपर कॉपीज़ मैं कर रहा हूँ, उसके बाद भी मैं बताऊँगा, खुद से भी उसको देखो, समझो चीज़ों को, ताकि इंटरनलाइज़ हो सकें, ठीक है? सो पुट इन योर एफर्ट्स। चाहे न जॉइन कर रहे हो या नहीं कर रहे हो, बट अभी प्लीज़ पुट इन योर एफर्ट्स, मीन्स ओरिएंटेड तरीके से जनवरी तक कोशिश करना कि कंप्लीट हो जाए। एंड अगर पहले दिया हुआ है, प्रीलिम्स आराम से निकल जाता है, तो मिड फेब तक भी जा सकते हो। बिकॉज़ ऑप्शनल भी पढ़ना है अभी, साथ में जीएस भी कवर करना है मुझे। इट इज़ नॉट जस्ट कि मैं खाली जीएस ही पढ़ता रहूँगा जनवरी तक, मुझे ऑप्शनल भी करना है, उसके नोट्स बनाने हैं, उसके पीवाईक्यूज़ भी करने हैं। सो दीज़ थिंग्स टेक टाइम एंड आई एग्री, टाइम लगता है। सो इसीलिए जनवरी तक का रखा हुआ है। नाउ फॉर मेंस 2026 एस्पिरेंट्स जिनको स्ट्रक्चर मेंटरशिप चाहिए एंड जिन्होंने अपना पहले बेसिक फाउंडेशन कर लिए हैं, तभी इसका ज़्यादा से ज़्यादा बेनिफिट मिलेगा। ऑलराइट, फिर वी विल बी कंप्लीटिंग पूरा 1, 2, 3, 4 हो जाएगा, पीवाईक्यूज़ प्रैक्टिस हो जाएँगे, आंसर राइटिंग के स्ट्रक्चर, स्ट्रैटेजी, डायमेंशंस कैसे खोलनी है, कौन-कौन से फ्रेमवर्क हैं, स्प्राइट और एटसेट्रा कैसे आंसर लिखने हैं, स्टेक होल्डर अप्रोच, कहाँ-कहाँ क्या लगाना है, सब कुछ बता दिया है। एवरीथिंग इज़ बीइंग डन, सब डिस्कस होगा इसमें। ऑलराइट, एंड नाउ कमिंग टू द प्राइस, सो प्राइस इज़ गोइंग टू बी सेम, एग्ज़ैक्ट सेम जो हमारे पिछले बैच में था। आई प्रॉमिस यू कि अगले बैच का भी सेम ही प्राइस रहेगा एंड इट इज़ सेम 7999 एंड क्लासेस जो रहेंगी हमारी वो इंग्लिश में होंगी, ठीक है? कीप दिस थिंग इन माइंड, हिंदी एंड इंग्लिश मिक्स। इसीलिए पहले जो डीएम और एग्रीकल्चर का डेमो लेक्चर है, वो देख लेना, समझ में आ रहा है, प्लीज़ तभी करना, ठीक है? एंड जो नोट्स हैं, नोट्स विल बी इन इंग्लिश लैंग्वेज एंड ये सारी हमारी क्लासेस रहेंगी इन रिकॉर्डेड फॉर्मेट एंड जो मेंटरशिप सेशंस होंगे, मेंटरशिप सेशंस लाइव होंगे, उनकी भी रिकॉर्डिंग प्रोवाइड करवाएँगे, ठीक है? एंड दिस इज़ द फ्लैट प्राइस। इसके बाद ऐसा नहीं कि इस पे अलग से टैक्स लग रहा है, प्लेटफ़ॉर्म फ़ी लग रही है। वी डू नॉट डू सच शेडी प्रैक्टिसेज़, वी डू नॉट डू सच शेडी प्रैक्टिसेज़ कि यहाँ 8,000 लिखा और वहाँ एनरोल करने गए तो 13,000 बन गया, नो। वी डू नॉट डू सच थिंग्स एंड लुक एट द वैल्यू ऑफरिंग, ये कवरिंग जीएस 1, 2, 3, 4 एंड इसके साथ ग्रुप मेंटरशिप एंड अगर हम ओआरएन के अकॉर्डिंग इसको देखें तो इट इज़ मोर दैन 20,000 एंड यही सारी वैल्यू ऑफरिंग मिल रही है हमें फॉर 7,999 एंड इसकी वैलिडिटी होगी टिल मीन्स 2026। तो सितंबर 2026 तक सारे लेक्चर्स, सारे वीडियोस, नोट्स, एवरीथिंग विल बी देयर विद यू। बट जो हमारे मेंटरशिप सेशंस होंगे ना, दैट विल बी टिल हमारा 18th जनवरी। बट जो भी हमारे वीडियोस, नोट्स हैं, वो सब की एक्सेस रहेगी मेंस तक ताकि अगली बार प्रीलिम्स और मेंस के बीच में गैप होगा, फिर से देखकर 2x पर देखकर रिवाइज़ करना चाहते हो तो फटाफट कर लेना, कहीं और जाने की ज़रूरत ही नहीं है। इसीलिए मेंस 2026 तक इसे एक्सटेंड किया हुआ है, ठीक है? बिकॉज़ वन्स यू आर कनेक्टेड विद अस, यू आर आवर स्टूडेंट्स एंड वी केयर फॉर यू। हमारा सिर्फ़ और सिर्फ़ एक ही मोटिव है, योर सिलेक्शन, दैट इज़ इट। एंड आपका भी यही मोटिव होना चाहिए कि भाई सिलेक्शन करो और कंप्लीट करो इस साइकिल को। यहाँ हम पीएचडी करने के लिए नहीं बैठे, थीसिस लिखने के लिए नहीं बैठे। उतना ही पढ़ना है जितनी ज़रूरत है और जितना पढ़ लिया उसको अप्लाई करो। लर्न इट, नए क्वेश्चन आएँगे तो फिर क्या करोगे? अब उसने पूछ लिया पार्डनिंग पावर ऑफ यूएस प्रेसिडेंट क्या है? वो तो लक्ष्मीकांत में भी नहीं लिखा, ठीक है? तो ऐसे क्वेश्चंस कैसे अप्रोच किए जाएँगे? कैसे हम उसमें लिखेंगे पॉइंट्स, ये सब चीज़ें बहुत ज़रूरी होती हैं समझनी।
बट प्लीज पुट इन एफर्ट्स, अपने एफर्ट्स करो एंड जो चीज बता रहा हूँ वो करना, साथ में मॉडल आंसर्स यूज करना एंड इंडियन एक्सप्रेस एक्सप्लेन्ड। प्लीज इंडियन एक्सप्रेस एक्सप्लेन्ड रेगुलरली फॉलो करो, इट इज वेरी इंपॉर्टेंट। प्रीलिम्स के लिए भी इंपॉर्टेंट है, मेंस के लिए भी इंपॉर्टेंट रहता है, दोनों के लिए। तो सब कुछ बता दिया है, ये सारी चीजें यूज करना एंड वैलिडिटी रहेगी मेंस 2026 तक की। यू कैन एनरोल आज से ही, द लिंक्स आर ओपन, डिस्क्रिप्शन में दे दिए हैं, वहां से जाकर यू कैन एनरोल। एंड दीज वर our students, our toppers from the last batch. Saksham, you can also watch Saksham ka interview, his strategy, and you can watch all these reviews हमारे platform Think IS पर। नाउ एनरोल कैसे करना है? एनरोल करने के लिए वेबसाइट पर चले जाना। आई हैव प्रोवाइडेड द लिंक इन द डिस्क्रिप्शन, thinkis.com। वहां पर जाकर कोर्सेज पर क्लिक करोगे, सो यू विल बी रीडायरेक्टेड यहाँ पर। तो दिस इज बैच 2, यहाँ पर डायरेक्टली बैच 2 की ही इनरोलमेंट है, बैच 1 की इनरोलमेंट बंद हो चुकी है। सो जस्ट क्लिक हेयर, उसके बाद ये वाला पेज खुल जाएगा, फिल इन ऑल योर डिटेल्स, एड्रेस एक्सेट्रा सब कुछ भर देना एंड उसके बाद एक ईमेल आएगा, ईमेल में टेलीग्राम ग्रुप और गूगल फॉर्म रहेगा। ये फॉर्म भरना जरूरी है, इसमें you'll have to share your details, this is mandatory for all of you, तभी एक्सेस मिलेगी। एंड टेलीग्राम ग्रुप ज्वाइन कर लेना। इस बैच के लिए अलग से टेलीग्राम ग्रुप बनाया हुआ है जहां पर 24/7 कभी भी अपने डाउट्स पूछ सकते हो, ठीक है। सो ये भी ऑटोमेटिकली ईमेल पर आ जाएगा वंस यू एनरोल। एंड कोर्स कैसे एक्सेस करना है? यू कैन एक्सेस इट, इस वेबसाइट है हमारी, वेबसाइट पर जाकर या यहाँ पर लॉग इन बटन दिया हुआ है वेबसाइट पर, जस्ट इस पर क्लिक कर लेना और ईमेल के थ्रू ऑटोमेटिकली एक्सेस कर पाओगे। यहाँ से जाकर रजिस्टर करने की जरूरत नहीं है, बट इधर से यहाँ से ही डायरेक्टली एनरोल करो एंड ऑटोमेटिक एक्सेस मिल जाएगी जब यहाँ से कंप्लीट कर लोगे, ठीक है। तो वो लॉग इन बटन से लॉग इन कर लेना, या फिर ये हमारा वेब पेज है, यू कैन गो हेयर एंड यहाँ से कर सकते हो। आई विल ऑल्सो प्रोवाइड द लिंक इन द डिस्क्रिप्शन फॉर दिस। इसके अलावा इफ यू वांट टू यूज आईपैड, आईफोन, एंड्रॉयड ऐप पर देखना है तो लर्निफाई ऐप है, उसको डाउनलोड कर लेना, प्ले स्टोर ऐप स्टोर का लिंक वेबसाइट पर दिया हुआ है एंड उसमें कोड मांगेगा, ऑर्गेनाइजेशन कोड, एंड दिस इज द कोड। एंड उसके बाद जस्ट एंटर योर ईमेल, यू विल बी एबल टू एक्सेस इट, ठीक है। So I'll share all the links in the description. You can enroll it directly from there. And please अभी जनवरी तक एफर्ट्स डाल लो, कंप्लीट कर लो, बिकॉज आने वाले टाइम में प्रीलिम्स और मेंस के गैप में अगर पीसफुली बिना प्रेशर के सब कुछ कंप्लीट करना चाहते हो, अच्छे से करना चाहते हो, तो दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट एंड सिलेक्शन के लिए भी दिस इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। ऑलराइट, सो इसके अलावा कोई भी और डाउट है, कोई भी और इशू है, सो वी विल बी प्रोवाइडिंग ऑल द डिटेल्स, सारी डिटेल्स दी हुई है, ईमेल एड्रेस, फोन नंबर, व्हाट्सएप, एवरीथिंग इज देयर। जस्ट ड्रॉप अ मैसेज और फोन कॉल या ईमेल भी कर सकते हो, कोई भी क्वेरी है, इसके अलावा कोई भी डाउट है एंड पूछ लेना, वी विल रिजॉल्व इट, ठीक है। सो सी यू सून, टेक केयर, study well, and all the best for next meets. Goodbye. Have a great day.